जय हिंद बच्चों। बेटा आजकल हम लेसन पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसको एक बार हम रिवाइज़ कर लेते हैं शुरू से थोड़ा सा, ताकि आपको रिकॉल हो जाए कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने इसमें पढ़ा था कि पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। पार्ट्स ऑफ फ्लावर जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें एक तो सेपल्स हैं, पेटल्स हैं और इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं जो कि स्टिग्मा और एंथर हैं। और इसके बाद हमने इसमें पढ़ा था कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स यानी कि पॉलन ग्रेन्स का किस तरह से प्रोडक्शन होता है, क्या से फॉर्मेशन होता है, इसके बारे में पढ़ा था। और स्पेसिफिकली हमने, अगर आप इस डायग्राम से देखें तो हमने इस डायग्राम में पढ़ा था कि जो स्टेमन है उसके क्या स्ट्रक्चर हैं। इसके दो पार्ट्स पढ़े थे हमने, एंथर एंड फिलामेंट। और आपने इसमें साथ ही पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम ए पॉलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद हमने इसमें, अब देखिए डायग्राम में, कि यहाँ आपको पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन किस तरह से होता है और उसमें गैमीट किस तरह से फॉर्म होते हैं, ये मैंने आपको सब बताया था। और नेक्स्ट जो है वो हमने पढ़ा था कि इसमें ये वाला डायग्राम देखो, इसमें हमने पढ़ा था कि ये एक डायग्रामेटिक व्यू है टिपिकल एंटरट्रोपस ओव्यूल का। और इसको बनाने के लिए हमने प्रैक्टिस भी करी थी क्लास में, और हो सकता है आपको, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस डायग्राम को बहुत आसानी से बना सकते हैं। और इसमें हमने मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ा था। मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड द मेगास्पोरोजेनेसिस। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पढ़ चुके थे यहाँ तक कि मेल और फीमेल गैमीट्स किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं। पॉलन ग्रेन्स और ओव्यूल का मैचुरेशन जब हो जाता है तो उसके बाद फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होना है। अब क्योंकि दोनों ही नॉन मोटाइल हैं, प्लांट्स में तो आपको पता है प्लांट्स आर नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर्स, तो इनका पॉलिनेशन क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगी अभी। तो इनका फर्टिलाइजेशन होने के लिए पॉलिनेशन एक प्रोसेस होता है, वो बहुत मस्ट है। तो अब आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा कि पॉलिनेशन क्या है। देखिए यहाँ आप देख रहे हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन है ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल इज टर्म्ड पॉलिनेशन। यानी कि पॉलन ग्रेन्स जब स्टिग्मा तक पहुंचते हैं तो उसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। अब ये कैसे होता है पॉलिनेशन, इसके 2 टाइप्स है। पहला है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, अब जैसे आप इसके नाम से ही देख पा रहे हो, उससे ही हम समझ सकते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ का मतलब है स्वयं, अपने अंदर ही। तो इसके 2 पार्ट्स हैं। इसको 2 तरह से हम कह सकते हैं, एक है ऑटोगैमी यानी कि सेम फ्लावर में होने वाला, दूसरा है गेटोगैमी, और ये है डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट। अब इसको हम एक बार अच्छे से डिस्कस करते हैं, पूरा अच्छे से मैं डिस्क्राइब करती हूँ इसमें आपको। फर्स्ट इज़ सेल्फ पॉलिनेशन, और इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। अब हमें ये तो पता चल गया कि सेल्फ पॉलिनेशन जो है दिस इज़ विद इन द सेम फ्लावर, तो इट इज़ नोन एज द ऑटोगैमी। अब इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या है, इसका फ्लावर कैसा होना चाहिए। देखिए रिक्वायरमेंट इसमें एक तो फ्लावर में सिंक्रोमी होनी चाहिए। मतलब सिंक्रोमी का मतलब है कि व्हेन पॉलन रिलीज स्टिग्मा इज ऑल्सो इन रिसेप्टिविटी, कि पॉलन ग्रेन तो अगर आपका मेच्योर हो गया और आ भी गया, तैयार भी है, लेकिन क्या स्टिग्मा में रिसीव करने की पावर तब तक आई, क्या वो मैच्योर हो चुका कि नहीं। तो ये दोनों चीज़ें सेम टाइम में होनी चाहिए, तो तभी ऑटोगैमी पॉसिबल हो सकती है। और दूसरा है एंथर एंड स्टिग्मा शुड बी लाई क्लोज टू ईच अदर, बिल्कुल पास होने चाहिए। अगर दूर होंगे तो भी नहीं हो सकता सेल्फ पॉलिनेशन। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, वायला ऑक्सैलिस, तो
तो ये इस तरह के प्लांट्स हैं कि इनमें दो तरह के फ्लावर्स होते हैं। दो तरह के कौन कौन से, एक तो चेस्मोगैमस और दूसरा सेलिस्टोगैमस। चेस्मोगैमस फ्लावर्स तो जो नॉर्मल फ्लावर की तरह है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स जो होते हैं उनमें एंथर्स और स्टिग्मा एक्सपोज्ड होते हैं, तो उसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकती है और सेल्फ पॉलिनेशन दोनों ही हो सकती है। लेकिन दूसरा सेलिस्टोगैमस जो होते हैं फ्लावर्स, they do not open at all, so assured seed is in the absence of the pollinator। अगर पॉलिनेटर नहीं भी है तो भी उसमें कंफर्म है कि पॉलिनेशन होगा ही और सीड की फॉर्मेशन भी होगी। अब उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गाइटोगैमी। इसमें क्या है कि इसके डेफिनेशन से आप समझ सकेंगे कि ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर to the stigma of another flower of the same plant। प्लांट तो सेम है लेकिन फ्लावर अलग अलग है। अलग अलग फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन्स अगर प्रोड्यूस हुए और वो उसी प्लांट के किसी दूसरे फूल के स्टिग्मा तक पहुंच गए, तो दिस इज़ नोन एज द गाइटोगैमी। और अच्छा इसमें क्या है, देखो फंक्शनली तो कहेंगे हम इसको, फंक्शनली तो क्रॉस पॉलिनेशन है क्योंकि फ्लावर तो अलग अलग हैं, लेकिन जेनेटिकली क्या है, सेम सेल्फ पॉलिनेशन हो। क्यों? क्योंकि एक ही प्लांट के फ्लावर हैं, तो ये कहलाएंगे सेल्फ पॉलिनेशन के अंतर्गत भी आ सकते हैं। क्योंकि और केस में क्या है कि इसमें जो वेरिएशंस है वो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं वेरिएशन होगा? क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है एक तरह से। अब नेक्स्ट है जेनोगैमी। जेनोगैमी क्या है? It is the transfer of pollen grains from anther to the stigma of a different plant। दूसरे किसी प्लांट के फ्लावर पर जाकर जो उसके साथ उसकी पॉलिनेशन होती है, तो सीड का जो फॉर्मेशन होता है उसमें वेरिएशन की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जेनोगैमी इज़ द बेस्ट पॉलिनेशन माना जाता है। अब ये तो हमने पढ़ा कि सेल्फ पॉलिनेशन के टाइप्स पढ़ लिए। अब हम लास्ट पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन जिसको कि हम जेनोगैमी भी बोलते हैं। जेनोगैमी का मतलब है क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि अगर एक प्लांट का जो फ्लावर है उसके पॉलन ग्रेन्स किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक पहुंच जाती हैं, तो वो कहलाता है क्रॉस पॉलिनेशन। अब इसमें क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कुछ एजेंट्स होने चाहिए और कुछ फैक्टर्स ऐसे होने चाहिए जो कि इसको पॉसिबल बना सके। अब कौन कौन से दो हैं ये फैक्टर्स हैं? एबायोटिक फैक्टर्स हैं और बायोटिक फैक्टर्स हैं। और एबायोटिक फैक्टर्स में विंड पॉलिनेशन एंड वाटर पॉलिनेशन दो आते हैं। विंड पॉलिनेशन कब होगा? ऐसे सभी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो कि एयर में अपने पॉलन ग्रेन्स वहाँ तक पहुँच, मतलब इसमें विंड पॉलिनेशन में जो पॉलन ग्रेन्स है वो विंड में आ जाते हैं और पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक, किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक पहुँच जाती हैं। जबकि जो वाटर पॉलिनेशन है उसमें पानी के द्वारा, वाटर के द्वारा पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। और नेक्स्ट है बायोटिक फैक्टर्स। और बायोटिक फैक्टर्स के लिए कुछ एजेंट्स होते हैं, यानी कि अपना जैसे बायोटिक मतलब कि जो लिविंग थिंग्स हैं उनसे, जैसे कि इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, बैट्स हैं, ये पॉलिनेटर्स का काम करते हैं। थैंक यू बच्चों।